ये सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास नहीं है, यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन का डिटेल बैकग्राउंड कंसेप्ट आपको दिया जाएगा, जिससे कि इस क्वेश्चन को तो आप सॉल्व करेंगे ही, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 से। ए इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 9 और डी, आप डी जानते हैं क्या, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। उसके बाद आपका टर्म्स ऑफ एपी, ये आपका दिया हुआ है 636। उसके बाद एन आपसे पूछा जा रहा है इज इक्वल टू व्हाट, यही आपका क्वेश्चन है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे निकालना है नंबर्स ऑफ टर्म, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ ऑल एपीज। तो ये आपका फॉर्मूला जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पे जाएगा, ये इस पे जाएगा। अब क्या होगा कि आप देख रहे हैं कि सबका वैल्यू पुटिंग करना है इस क्वेश्चन में, लेकिन वैल्यू पुटिंग करने के बाद आपको एक ऐसा ट्विस्ट मिलेगा जो कि इस चैप्टर से बाहर का चीज हम देखते हैं। वो क्या है, एसएन की जगह पे आप रख सकते हैं, एसएन की जगह पे आपका 636 है, 636 है, इज इक्वल टू एन है, एन आपको फाइंड आउट करना है बाई 2 इंटू ए की जगह आपका 9 है, तो 2 इंटू 9 प्लस एन, एन की जगह आपका फाइंड ही करना है, तो एन माइनस 1 इंटू डी की जगह आपको चाहिए 8, तो डी का वैल्यू 8 है, हो गया। अब इसमें करेंगे क्या, ये इधर डिवाइड में है तो इधर इसको भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में होगा, तो हो जाएगा 1272 इज इक्वल टू एन इंटू इसको आप करेंगे तो 18 हो जाएगा, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 प्लस आप एन को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n और माइनस 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 1272 इज इक्वल टू एन, और यहाँ ये 18 है प्लस में और 8 है माइनस में, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 प्लस 8 एन हो जाएगा, ये दिक्कत नहीं है। अब इसमें करेंगे क्या कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 1272 इज इक्वल टू 10 एन प्लस ये आपका हो जाएगा 8n स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक आप समझे होंगे। अब इसमें क्या है कि हम देख रहे हैं कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जा रहा है, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, जो कि आपको सारे कंसेप्ट वहां पे रिवाइज करना होगा। तो ये आपका हो जाएगा, इसको हम एक साइड करते हैं तो हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं क्या, इसमें से 2 को हम कॉमन निकाल सकते हैं, यहां से 2 को हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 को कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5n माइनस इसमें से 2 निकालेंगे तो 636 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर ले जाके डिवाइड में कर देते हैं, तो हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। और जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आया तो यहाँ जो वेरिएबल है n, इसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू निकालते हैं तो करते क्या है, इसका थोड़ा सा हम कंसेप्ट आपको क्लियर कर दें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये जो फर्स्ट टर्म होता है और जो लास्ट टर्म होता है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई किए हुए पार्ट को 2 फैक्टर निकालते हैं। बहुत सारा फैक्टर निकल सकता है, बट हम 2 फैक्टर्स ऐसे निकालते हैं जिसको प्लस और माइनस करे, 2 ही फैक्टर्स लेना है, और वो 2 फैक्टर को प्लस और माइनस करने पे आपका बीच वाला टर्म आना चाहिए। तो इसको हम हटाते हैं यहां से। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, ये हो जाएगा आपका 4
एन स्क्वायर प्लस 5n माइनस 6 36 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब उसके बाद करेंगे क्या, एक्स को मल्टीप्लाई करके इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो आप इसको खुद से करेंगे, हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। 2 से हो जाएगा 3 18, ये 2 से हो जाएगा 159, ये 3 से 5 3, ये हो जाएगा कुछ नहीं होगा, और इसमें आपका ऑलरेडी 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो आपका ये निकल के आ रहा है 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 6 36 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा कि यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों का पेयर हो गया। अब पेयर हो गया तो इसमें से क्या करते हैं हम, जब पेयर हो जाता है तो हम इसमें से कॉमन निकालते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ कॉमन कोई भी निकाला नहीं जा सकता है, सिर्फ n निकाला जा सकता है, तो n को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 4n प्लस 53, यहाँ पे माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 12 निकलेगा, यहाँ बचेगा 4n, यहाँ पे प्लस 53, यही आपका कॉमन निकल गया। अब करते क्या है, ये जो कॉमन लिया हुआ पार्ट है इसको एक साथ ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, और ये दोनों एक ही होता है, ए और ये दोनों एक ही होता है, किसी एक को मल्टीप्लाई के साथ यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इसको एक बार इज इक्वल टू 0 करते हैं, इसको एक बार इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो जैसे ही हम इसको 0 करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, क्योंकि ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, और टर्म माइनस में कभी नहीं जाएगा, तो ए वाला इनवैलिड हो गया। इसको n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 करेंगे, n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू आपका 12 हो जाएगा, जो कि नंबर ऑफ टर्म, मतलब अगर 12 नंबर हो तो उसका सम आपको मिलेगा 636। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो एक लाइक करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, कह रहा है ए इज इक्वल टू आपका एपी का 5 है, एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी इज 45, कह रहा है कि लास्ट टर्म मीन्स इसको हम बोलते हैं ए एन इज इक्वल टू आपका है 45, और इसको हम एल भी बोलते हैं, एल मीन्स लास्ट टर्म आपका 45 है, एंड द सम ऑफ द एपी मीन्स एस एन, आपका जो सम इसको बोलते हैं वो है आपका 400। देखेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन कहे, जैसे जैसे क्वेश्चन बोले, वैसे आपको स्टेप वाइज बढ़ते जाना है। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, कह रहा है यहाँ पे n इज इक्वल टू व्हाट हो जाएगा, बस ये क्वेश्चन है, एंड फाइंड कॉमन डिफरेंस, तो कह रहा है d भी आप यहाँ पे निकाल लीजिए। दो चीज आपसे पूछा जा रहा है, एक पूछा जा रहा है नंबर ऑफ टर्म्स एंड एक पूछा जा रहा है d, तो इसके लिए करेंगे क्या, हम देख रहे हैं क्या, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, तो एक मेरे पास फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ नंबर्स ऑफ एपीज इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस ए एन या फिर एल कहिए, दोनों एक ही चीज होता है, ए एन बोलिए या एल बोलिए। अब यहाँ वैल्यू पुटिंग करेंगे तो एस एन की जगह आपका 400 है, इज इक्वल टू एन निकालना है बाई 2, और एक की जगह आपका 5 है और लास्ट टर्म 45 है, तो 5 प्लस 45, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इधर से हम लाएंगे तो डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में होगा, तो हो जाएगा 800 इज इक्वल टू एन, और इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका इनटू 50। देखेंगे इसको क्या किए, हमने 2 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दिया, n जैसे है, और 5 और 45 को ऐड करेंगे तो 50 होगा। अब और इस 50 को इस साइड लाएंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो n इज इक्वल टू निकल जाएगा आपका 16, मतलब n आपका क्या निकल गया, 16 निकल गया। तो जैसे ही n आपका 16 निकला, मतलब एक चीज आपका क्या हो गया, n इज इक्वल टू 16 हो गया। अब कह रहा है d निकालने के लिए, तो d के लिए आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, a और n दिया हुआ है तो d आप निकाल सकते हैं, तो चलिए हम d निकालते हैं। अब एक तो आपका निकल गया n, अब d निकालते हैं यहाँ पे,
तो डी निकालने के लिए डी वाले फॉर्मूला पे ही जाना होगा। तो होगा क्या, एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, इसको हम जानते हैं। अब एन के जगह आपका 400 है, इज इक्वल टू एन के जगह ऑलरेडी हमने क्या निकाल लिया 16, तो n 16/2, ए के जगह आपके पास 5 है तो 2 इंटू 5 प्लस एन के जगह ऑलरेडी आपके पास क्या है 16 है, 16 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 15, तो इसको 15 और 15 डी में है तो डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस थोड़ा सा फास्ट किए हैं, कुछ नहीं। अब यहाँ पे क्या है, ये है डिवाइड है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 800 और ये 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 प्लस 15d हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप काटेंगे तो ये कट जाएगा 50 और ये 50 हो गया और इधर प्लस में 10 तो इधर आएगा माइनस में 10 इज इक्वल टू 15d। अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 40, अब 40 को 15 से डिवाइड करेंगे तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 40/15 इज इक्वल टू 8/3 आपका आंसर होगा। इसको आप एक बार काट लेंगे, 8×5 = 40, 3×5 = 15, मीन्स आपका होगा 8/3। तो आपका n भी निकल गया और d भी निकल गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस एक फॉर्मूले का इंप्लीमेंट करना है आपको। सॉल्यूशन में देखेंगे, यहाँ पे आपका दिया हुआ है a इज इक्वल टू 17, an जिसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं आपका दिया हुआ है 350, d इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है d इज इक्वल टू दिया हुआ है 9। तो यहाँ से n हम निकाला जा सकता है, एस एन भी निकाला जा सकता है जब n आप निकाल ले। तो यहाँ n निकालने के लिए करेंगे क्या, हम ए एन इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। n के जगह आपका 350 है, n के जगह 350 है इज इक्वल टू a के जगह आपका 17 है, a के जगह 17 है प्लस n का वैल्यू ही निकालना है तो n-1 इंटू डी के जगह आपका 9 है। अब यहाँ से इसका वैल्यू निकल जाएगा n का, तो 350 माइनस 17 इज इक्वल टू, ए प्लस में था इधर लाए माइनस में हो गया, ये 9 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9n माइनस 9 हो जाएगा। अब ए आपका जो होगा इसको अगर आप हो जाएगा 333 इज इक्वल टू 9n माइनस 9, ये इधर माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो ये हो जाएगा 342 इज इक्वल टू 9n हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, तो 342/9 इज इक्वल टू n होगा। तो n का वैल्यू आपका निकलेगा 9 अब 38, मीन्स n इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 38। तो n जो आपका निकल गया, n आपका निकल गया 38। जब n निकल गया तो a वाला भी निकल जाएगा। इसका दो तरीका है निकालने का, एक Sn इज इक्वल टू n/2 प्लस n/2 इंटू a प्लस l, उसी पे जाते इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं। तो सम करने के लिए करेंगे क्या, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l हो जाएगा। अब n आपको जैसे ही पता है कि आपका 38 है, 38/2, फर्स्ट टर्म आपको पता ही है कि इसका 17 है प्लस लास्ट टर्म 350 है इज इक्वल टू, ये इसको हम काटेंगे तो 19 हो जाएगा, ब्रैकेट इसको ऐड करेंगे तो 367 हो जाएगा। अब इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन में दो फॉर्मूले हैं, कैसे इंप्लीमेंट करना है ये भी आप देख रहे हैं। अब क्वेश्चन पहले 22 टर्म का सम निकालिए जिसमें आपका कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है और कह रहा है 22nd टर्म आपके पास 149 है, लेकिन आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले मेरा टारगेट होगा कि हम फर्स्ट टर्म को कैसे निकालेंगे। तो इसको हम सॉल्यूशन में चलेंगे। यहाँ पे आपको निकालना है
n इज इक्वल टू, पता है n इज इक्वल टू 22 है। उसके बाद d भी आपको दिया हुआ है, d 7 है। और कह रहा है 22nd टर्म इज 149। मीन्स अगर हम इसके हेल्प से अगर n निकालने की कोशिश करें तो लिखेंगे क्या, फ्रॉम 22nd टर्म। 22nd टर्म से हो जाएगा क्या कि हम जानते हैं क्या, ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ए एन आपका ऑलरेडी बोल रहा है क्या है, 22 है। तो लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू 22 इज इक्वल टू ए आपको पता नहीं है तो ए की जगह ए प्लस एन आपको पता हो गया 22 है तो लिखेंगे 22 माइनस 1 इंटू डी। ऑलरेडी आपके पास 22 दिया हुआ है, सॉरी डी आपका D7 दिया हुआ है, D7 है। तो A2 के जगह आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है कि A2 का वैल्यू 149 है। तो 149 इज इक्वल टू A प्लस ए हो जाएगा 21 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। अब जो हुआ, आप 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 147। अब 147 को आप इधर लाएंगे तो 149 से निकलेगा तो a इज इक्वल टू आपका 2 निकल गया। a का वैल्यू क्या निकल गया, a इज इक्वल टू आपका 2 इसमें ऐड हो गया। तो क्या आप 22nd टर्म का सम नहीं निकाल सकते? आपके पास n दिया हुआ है, d दिया हुआ है, तो क्या निकाला जा सकता है? तो हम निकालते हैं। ये आप क्लियर होगा तो इसको हटाते हैं। तो एस 22 इज इक्वल टू हो जाएगा n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा ये। अब यहाँ पे सारे का वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा n की जगह आपका है 22 बाई 2 इंटू ए की जगह आपका है 2 तो 2 इंटू 2 प्लस n की जगह आपका 22 तो 22 माइनस 1 इंटू डी की जगह है 7। अब इसका हम सिंपल सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 11, इसको करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 147। अब इसको करेंगे 11 इंटू 151। बस इसको आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप हमको आंसर कमेंट में जरूर बताएं। एंड द सम ऑफ 51 टर्म का सम निकालना है। एंड AP हुज सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म इज 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि आप 51 टर्म्स निकालिए जो कि आपके पास दिया हुआ है सेकेंड टर्म 14 और थर्ड टर्म 18 दिया हुआ है। तो इसके लिए हमको करते क्या थे, पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम करते क्या थे, ए और डी निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, 51 टर्म निकालेंगे मतलब आपके पास ए और डी होना चाहिए। बिना ए और डी का आप किसी भी एपी का कोई भी टर्म का सम नहीं निकाल सकते हैं। आपके पास ए होना चाहिए, एन होना चाहिए और लास्ट टर्म या फर्स्ट टर्म होने ही चाहिए। तो यहाँ से हम कोशिश करेंगे क्या कि यहाँ से ये जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन है इसके हेल्प से हम ए और डी निकालें। तो देखेंगे क्या हम करते क्या है, लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म से हमको क्या मिल सकता है, तो सेकेंड टर्म इज इक्वल टू हो जाएगा आपका A2 इज इक्वल टू होगा A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी होगा। और A2 का वैल्यू आपका यहाँ पे दिया हुआ है 14, सेकेंड टर्म है तो यहाँ पे रखेंगे 14 इज इक्वल टू A प्लस
और 2 में से 1 जाएगा तो 1 और d को मल्टीप्लाई करेंगे तो d। मतलब क्या निकला, a प्लस डी इज इक्वल टू 14 निकला सेकेंड टर्म का इंप्लीमेंट करने के बाद। सेकेंड टर्म का अगर हमने यूज किया तो a प्लस डी निकल गया। अब इसी तरह हम अगर थर्ड टर्म का यूज करें, फ्रॉम थर्ड टर्म से क्या निकलेगा आपके पास, तो लिखेंगे a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब a3 का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 18 इज इक्वल टू a प्लस 2 डी हो जाएगा। अब इसको हमने इक्वेशन 1 लेते हैं और इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन 2। अब इसको हम लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको लेते हैं इक्वेशन 2। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े होंगे कि अगर दो वेरिएबल का सम हो तो क्या करते, एक वेरिएबल को इसमें से हम किसी तरह से इलिमिनेट करना की कोशिश करते हैं, किसी तरह से एक वेरिएबल को इलिमिनेट करेंगे जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेटिंग मेथड। तो उससे क्या होगा, अगर इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो आपका a कैंसिल हो जाएगा, तो d का वैल्यू निकल जाएगा। तो वही करते हैं, लिखेंगे सब्ट्रैक्ट नहीं लिखते, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देते हैं। तो जैसे ही करेंगे तो 18 में से 14 जाएगा तो 4 हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं। 18 में से 14 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और a प्लस में है और इधर आएगा तो माइनस में, तो a और a कैंसिल हो जाएगा, और ये 2d है और इसमें से एक d जाएगा तो बचेगा ओनली d। तो मतलब क्या हुआ, d का वैल्यू आपको निकल गया, 4। d का वैल्यू क्या निकल गया, 4। और हमको अब चाहिए a, और a अगर निकल जाता है तो 51 टर्म्स आराम से निकल जाएगा। तो a निकालने के लिए करेंगे क्या, किसी भी इक्वेशन में d का वैल्यू हम रख देंगे, किसी में 1 में रखे या 2 में रखे, किसी भी इक्वेशन में अगर हम d का वैल्यू रख दे तो मेरा a निकल जाएगा। तो यहीं पे हम रखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 18 इक्वेशन 2 क्या, 18 इज इक्वल टू a प्लस 2d है, तो अगर d के जगह हम 4 रखे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 18 माइनस 8 इज इक्वल टू a, और a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 10। मतलब a और d आपका निकल गया। तब जब a निकल गया तो आप 51 टर्म्स निकालने हैं, तो और d इज इक्वल टू 4, तो 51 टर्म्स निकालते हैं। तो s 51 इज इक्वल टू हो जाएगा 51/2, 2a के जगह आपका 10 है, प्लस n के जगह 51 है, माइनस 1 और d के जगह आपका 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो s 51 इज इक्वल टू हो जाएगा 51/2 इंटू a हो जाएगा 20, प्लस इसको माइनस करेंगे तो 50, और 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 इज इक्वल टू 51/2 इंटू 20 को 200 में ऐड करेंगे तो 222। इसको आप काटेंगे तो 1 1 0 हो जाएगा, मीन्स आपका हो जाएगा 51 इंटू 110। अब इसको जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो आपका आंसर होगा 5610। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 में करेंगे क्या, सबसे पहले a और d को फाइंड करने का कोशिश करेंगे। जैसा कि आप
एक्सरसाइज 5.2 में ए और डी निकालते थे विद द हेल्प ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स, देन अप्लाई टू गेट ए एंड डी।